नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृतधारा न्यूज पर। मैं राजेंद्र कौशल इस समय आपको ऐसे चेहरों से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो अभी काफ़ी टाइम से हम उनको कैमरे पर कैच करना चाहते थे, लेकिन आज मौके पर हमें मिले हैं और जिनका जो एक सरपंची पद के मजबूत उम्मीदवार हैं डॉक्टर शिषपाल। आप देख सकते हैं कि कितने गाँव की जो जनता का समर्थन है और कितने परिवार के लोग मुख्य रूप से जो चेहरे हैं वो हमारे बीच में बैठे हैं। इनसे भी हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर शिषपाल के साथ साथ कि किन मुद्दों को लेकर के वो मैदान में उतरे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आज दिवाली का मौका है और दिवाली के इस शुभ अवसर पर प्रेम प्यार सबसे पहले जरूरी है या वोटों की राजनीति जरूरी है? इस मुद्दे को लेकर के आज दिवाली पर मैं बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, काफ़ी हमने आपको ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन आज दिवाली के मौके पर खुशियों के साथ आपका चेहरा आज हमें नसीब हुआ है। क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? जी मैं सबसे पहले तो गांव वालों को सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे गांव में जो सरपंची का माहौल बना हुआ है जी, मैं उससे चाहता हूं कि गांव में सबसे पहले भाईचारा बना रहे। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं कि वोटों की राजनीति अपनी जगह, लेकिन भाईचारा कायम बना रहे और प्रेम प्यार सबसे पहले जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, आज दिवाली के मौके पर कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसको लेकर के आप एक अपनी मजबूत उम्मीदवारी के तौर पर लोगों के बीच में जा रहे हो? लोग आपसे सवाल भी करते हैं। मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा कि गाँव में शिक्षा का विकास। शिक्षा। दूसरा चिकित्सा। गाँव में चिकित्सा और शिक्षा का बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे हमारी बेटियों को बहुत दिक्कत आ रही है, कॉलेज की बहुत प्रॉब्लम हमारे गांव में जी, तो उसका मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारे गांव में सबसे गंदा पानी का जी, गंदा पानी की निकासी के लिए हम गंदा पानी की निकासी के लिए हम पूरी प्रयास करेंगे जी। ये गाँव आपने जो 3 मुद्दे उठाए हैं ये वाकई एक जेन्युइन मुद्दे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई। सफाई को लेकर के आपका गांव काफ़ी कुछ तो गलियां ऐसी हैं कि जो चौड़ी गलियां हैं, अच्छी वहां पे सफाई भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी गलियां हैं जहां पर आदमी निकल नहीं सकता, ना साधन निकल सकता और ना बंदा पैदल निकल सकता। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखो, पहली बात तो गांव का सरपंच बनने के बाद जो काम बनेगा ना, गांव के लोगों के सहयोग से ही बनेगा जी। यदि लोग कोऑपरेट करेंगे तो सरपंच को जब भी काम कर पाएगा ना सरपंच जी। तो मैं चाहता हूँ मेरे गांव वाले भी मेरा सहयोग करेंगे और मैं भी पूरे तन मन धन से अपने गांव की सेवा करूंगा। हर एक कच्ची गली को हर एक पक्की गली में तब्दील करूंगा, सड़कों। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टरी पेशे से निकल के आप का जो सरपंची का मुद्दा है ये कैसे दिमाग में और ध्यान में आया, या भाईचारा नहीं आपके चेहरे पर मोहर लगाने का? नहीं जी, पहली बात तो मैं अपने परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसे मेरे को चुना इस पद के योग्य जी। मेरा सबसे पहले ही ये विचार था कि मैं गाँव में कुछ करूँ जी। सबसे पहला विचार था कि मैं शिक्षा के भाव से कुछ करूँ गाँव के लिए, जिसे शिक्षा का भाव हमारे जो बेटियां होती है ना उनको बहुत दिक्कत आती है जी। क्योंकि हम मेडिकल नॉन मेडिकल ये नहीं है जी। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में मेडिकल नॉन मेडिकल की पढ़ाई हो सरकारी स्कूल में। मेरे बच्चे पढ़ लिख के एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक अच्छा वकील बने जी। बहुत अच्छी बात है। इंदर सिंह जी, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया जी डॉक्टर साहब। आपको देख के क्यों दिवाली की चमक बढ़ नहीं रही है कुछ ज़्यादा? अब खूब बढ़ रही है जी। कारण इसके पीछे लगाओ, जो चमक ये इतने आपके चेहरे के दिवाली पे है, क्या कहना चाहोगे? ये हमारा भाईचारा इकट्ठा इस करके ऊपर त्योहार है, इसमें हमने बहुत खुशी हुई है। क्या बात है, मतलब दिवाली के मौके पर सारे भाईचारे की खुशी आपके ऊपर ज्यादा आ रही है? नहीं, फिर परिवार ने देख के तो खुशी जाएगी जी। क्या बात है इंदर सिंह जी, क्या बात है। इसलिए तो भाई जो डॉक्टर साहब खड़े हैं शिषपाल जी, तो इनके चेहरे को देख करके क्या कहना चाहोगे? कितना का उम्मीद है आप लोगों को? हमने पूरी उम्मीद है, 2 परिवारों ने लाग के भाई साहब को चुना है जी। हमने पूरी उम्मीद है भाई को जिताएंगे। पूरा कुणबा 2 परिवार साथ खड़ी है। हाँ, साथ खड़ी है जी। भाई साहब राम राम जी। मेरा नाम मैं रामचंद्र, पूर्व ब्लॉक समिति नरवाना, मेंबर नरवाना। पहले आप ब्लॉक समिति के मेंबर रहे हैं? हाँ, पूर्व ब्लॉक समिति नरवाना जी। हमने भाई शिषपाल का नाम इसलिए रखा कि ये बहुत लोकप्रिय लड़का है जी और बहुत तकड़ा समाज सेवी है और पॉलिटिक्स के अंदर बहुत हिस्सा रखता है, बहुत हिस्सा रखता है। हाँ, और ईमानदार और पढ़ा लिखा बालक है। इस करके हमने 2-3-4 कुंडा इकट्ठे हो गए, इसका नाम रखे, नॉमिनेट करे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात है। ताऊ जी राम राम। राम राम। कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो 80 हो रही है जी। 80 हो रही है? हाँ। कितना का सरपंच पहला देख लिए? बहुत देखे हैं। और कितना का आगे देखोगे? उम्मीद कितना का है? बसीब तो लोवे लगी। अच्छा, क्या उम्मीद अभी है डॉक्टर शिषपाल का चेहरा सरपंची के तौर पर? हाँ, सही है जी। अच्छा, सही है चेहरा? बिल्कुल सही तो है। कुछ और जो बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, उनसे बात कर ले। भाई साहब राम राम। राम राम जी।
क्या हाल चाल है? ठीक है जी, आप सुनाओ। आपको ये जो मुर्कियाँ कान में डाली हुई है, ठीक है जी। मुर्कियाँ, हाँ जी। मुर्कियाँ किस लिए डाली आपने? सिकन्नी के तौर पर जी। मतलब ऐसा क्या धर्मेंद्र की फिल्म देखी थी राजपूत? आपने तो न्यू सिकन्नी तौर पर धरी थी, लाई है जी, मुर्खी करी है। अच्छा, और जो मुच्छों का स्टाइल आपका ये आपने भी वो रखे जी। इबो? हाँ जी। और बस। पहला नहीं, पहला तो मंडा बड़ा काम था। यार खेती है जी, कुछ बढ़ा जो अपनी खेती है, हाँ जी, चाहे किसी तरह बढ़ाओ, किसी तरह काटो। हाँ, ऊँ पका का देखा जी। अच्छा, पका का देखा है? हाँ, तो यार कितना वो एलर्जी हो करती जी पहला। अच्छा, एलर्जी थी इसके पीछे। हाँ। तो डॉक्टर शिषपाल आपके पास थे, दवाई ले लेते। कोई नहीं, ठीक नहीं हुई इन पे भी। अच्छा, नहीं, ये वोटों का माहौल चल रहा है, दिवाली का मौका है, ऐसे में खुशी का माहौल है, तो मैंने आपसे मजाक में बात की है, बुरा मत मानना। ना, बुरा तो मानने वाले आपके को चेहरे को देख के मैंने बात करी है। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? ठीक है जी। आपने भी मंडासा पूरा मान रखा? हाँ ठीक है, मुंडा सही छोरा पे बैठे हैं अभी। अच्छा। हाँ, नहीं, आप तो इस इसका तरह शो कर रहे हैं हम बेचारा का। नहीं, आप तो इस तरह फौजी बन गए जिस तरह रूस और यूक्रेन की लड़ाई में फौजी जम रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, हम छोरा ना ये बढ़िया छोरा। अच्छा। यहाँ बस इसके साथ हम बैठे हैं, सहायता में सारे फौजी बन पूरे गए। सारे फौजी राम बन राम गए। जी। राम राम जी। ठीक हो जी? हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, बाल बच्चे ठीक है? हाँ जी, बाल बच्चे ठीक। तो डॉक्टर शिषपाल खड़े आज हाँ सरपंच जी, जी, पूरा जोर ला रहे हैं जी। पूरा जोर लग रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, राम राम भाई साहब। राम राम जी। आप फरमाओगे दिवाली जो पे? पूछो जी। अच्छा, मतलब खुले दरवाजे हमारे, जो मर्जी पूछे। तो फिर डॉक्टर शिषपाल के बारे में दिवाली पे क्या अच्छी बात कहोगे? बहुत बढ़िया बात करांगे जी, इसके साथ गला लगा जी वोट मांगेंगे जी, इसको बहुत मतों से जिताएंगे जी। अच्छा, गांव में कुछ ऐसा मुकाबला नहीं, कोई अरचंद पत्ती, लाखन पत्ती और बीच में इतने उम्मीदवार आगे, कोई जो अभी मैदान में है 8 के साथ तो जमा ही हैं, और न्यू कैंप में 16 हैं। 16 हैं जी। 16? हाँ जी। तो 16 परिवार का हिसाब से जी आप हमारे वोट ज्यादा हैं जी। अच्छा, आपकी वोटें ज्यादा है? हाँ जी। और बाकी जातियों की भी वोट मिलेंगी? मिलेंगे जी, छत्ती बिरादरी की? छत्ती बिरादरी के जी। एक बात, आप तो क्या खा के आए हो आज? सेब जी। नहीं, सेब ये शिषपाल ने खिलाई है डॉक्टर ने कि पहला अपने पाचा जी। अपना है? हाँ जी। आप तो ऐसे तैयार हो गए आए जैसे हमारे लिए बैठे थे आप। हाँ जी, है? आपके लिए जी। क्या बात है, अभी दिवाली का बड़ा बढ़िया मौका है और अच्छी तरह की बातें चल रही है। कुछ युवा साथी में है, छोटू भाई तेरे तक तो मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन उरा ना आ जा, खड़े होके आ जा। युवा साथी हैं तो मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि मौका ऐसा है बात कर। जी भाई साहब, नमस्कार जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। छोटे भाई, क्या नाम है आपका? मनदीप सिंह, मनदीप सिंह, क्या काम करते हो? एडवोकेट हूँ सर। अरे वाह, वेरी गुड, वकील हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ प्रैक्टिस करते हो? पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़? हाँ जी, हाँ जी। कितने टाइम से वहाँ पे बैठे हैं? 2 साल से। वेरी गुड। तो आज आप इस दिवाली के मौके पर ये सारा माहौल चाचे ताऊ इकट्ठे हुए हैं, तो डॉक्टर साहब क्या लगते हैं आपके? पिताजी हैं। अरे वाह, वेरी गुड भाई, इस नाम पे थोड़ा ताड़ी बजा दो जी। आप ये देखो कि डॉक्टर शिषपाल जो उम्मीदवार है सरपंची के, उनका जो बेटा वकील है और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, तो आप तो बहुत अच्छी एक रोल अदा कर सकते हैं काम के लिए। हाँ जी, हाँ जी, करने की कोशिश करेंगे, सारे सहयोग देंगे तो अपना। वेरी गुड। तो अभी ला कहाँ से की थी आपने? ये अपने उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से। उत्तरांचल से? देहरादून से। देहरादून से। तो बहुत अच्छा माहौल है। यानी जो आप दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, जो यहाँ पर जो आम पब्लिक है उनके बीच में एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि डॉक्टर जो शिषपाल जी हैं वो भी एजुकेटेड पर्सन हैं, और इनके जो लड़के हैं वो भी हाई कोर्ट के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं वकालत करके। और मैं बात करना चाहूँगा कुछ हमारा, मैं लूँगा उनसे भी, ज़रा आपके पास भी आना चाहता हूँ सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे कुछ सवाल पूछें। आपका राजनीतिक माहौल और राजनीतिक जो आपका एक जानकारी है, राजनीतिक सुर्खियों में आप काफ़ी हैं, तो आज की राजनीति और पहले की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं आपका धनौरी में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा किया आपने, क्यों कई के जो इंटरव्यू मैंने पहले देखे हैं जी, तो आप दिवाली का मौका पाए, बहुत बढ़िया बात। तो सर हम आपका चेहरा देख के यहाँ पहुँचे कि ये चेहरे काफ़ी जो है ना अभी मीडिया से पीछे थे। आज दिवाली के मौके पर इन चेहरों को चमका दिया जाए जिनमें आप भी हमें मिले और आपका राजनीतिक अनुभव है। तो धनौरी बहुत बड़ा गांव है और कैथल जिले का भी कैथल में भी लगा लो आप, कैथल में भी जुड़ गए आप और जींद में भी जुड़ रहे हैं। ये योगदान है जी हमारा। तो ये बताओ, कैथल और ये जो जींद का जो मसला, ये क्या राजनीति है? ये कुछ नहीं जी, ये कुछ नरेगा के लिए कुछ मौका का जो मतलब ले सरपंच था ना लड़का, उसने तो ज्ञान नहीं था, उसका था वो अनपढ़ था। अच्छा। वो कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया था,
तो था क्या कुछ नहीं है। आप ये बताओ, हम तो क्या आपके लिए जींदी अच्छा है कि कैथल अच्छा कैथल अच्छा है जी। कैथल में बात सुनो, नजदीकी है हमारा, 30 किलोमीटर पे है। अच्छा। हम कैथल में रहेंगे। अच्छा। और सरपंच बनाओगे भाई उस दिन पा देंगे। क्या बात है भाई, इस बात पे ताड़ी बजाओ, थोड़ा सा बहुत मुद्दे की बात कर रहे हैं। अब मैं जाता हूँ युवा चेहरे से। अच्छा, आप चाहे तो मेरे को बुला नहीं रहे थे, आप कहते मेरी सुनो। पहले तो आप कहते नहीं परा न जाओ, परा न जाओ। पहला उसको भाई पढ़ा लिखा भाई है। तो आप भी तो पढ़े लिखे हैं। नहीं, मैं तो अनपढ़ का। नहीं, आपके जो चश्मा है वो तो नहीं लगता कि आप अनपढ़ हैं। नहीं, चलो 2-4 का कुछ नहीं होता जी। दो मतलब हाँ। 2-4 बात क्या दो कहना चार- चाह रहे हो, आप बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, शिषपाल आज फाइट में, अच्छा, कल को इतने आगे हो जाएंगे, 10 बजे आ जाना आप, आपको खुद ही पता लग जाएगा। 500 वोटों की लीड हो जाएगी। क्या बात है भाई, ताड़ी बजाओ। देखो बहुत बड़ी बात मुद्दे की आ रही है। तो ऐसा आपने क्या जादू चला दिया कि जितनी ठोक के बात कर रहे हो? मैं ये ठोक के कह रहा हूँ, एक परिवार जुड़ने जा रहा है। अच्छा हाँ, जिसके 200 घर हैं। अच्छा, ऐसा परिवार जुड़ रहा है डॉक्टर शिषपाल के साथ जिसके 200 घर हैं। कल आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। बुलाओगे तो मैं हाँ शर्मा जी, कल फ़ोन करके बुला लेंगे आपको। 10 बजे हमने पूरी उम्मीद है, और 500 वोटों की हमारी लीड हो जाएगी। पहला हमारा हमने बहुत विकास किया गाँव में। मैं गाँव का नंबरदार भी हूँ और उप सरपंच रहे हूँ। मेरे छोटे भाई सरपंच रहे हैं। अच्छा। हमने गांव का विकास किया है, हमारा तरीका है इस बात का। और भाई के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इलेक्शन जितवाएंगे, फिर 5 साल इसके साथ रहेंगे। जनाब, आप तो ऐसे फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे हो जो कमाल कर दिया, बिना रुके आपने बोल दिया। और हमने न्यू पता होता है, चंडीगढ़ हमारी फाइल होगी तो हमने न्यू पता भाई कहाँ कहाँ पड़ी है, यहाँ बैठे बैठे हमने तजर्बा है। यही तो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपका तजर्बा, लेकिन आपने एक बात पे रोक दिया कि मैंने कुछ नहीं आता, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं, मैं पढ़ाई का मामला में इसका मैं तो कड़े लिखा हूँ। अच्छा, कड़े हो आप, लिखा। पढ़े कम हो, कड़े ज्यादा हो। कट के लिख गया। और मैं भाई साहब ने तो शिक्षा कह दिया। हाँ। मैं सिपाही जब होगी ना, हाँ। बीमारी आप पे जाएगी। क्या बात है, क्या मैं बात है। सिपाही देखना चाहता हूँ इस गाँव में, ये सिपाही से चमके। लेकिन दिवाली के मौके पे ये भी बड़ी खुल के बात आई है कि जो सफाई है वो भी भगवान का रूप होता है, और जहाँ सफाई होगी वहाँ लक्ष्मी भी आएगी। बीमारी कब आती है? जब सफाई नहीं होती। मैं देखता हूँ मेरे गांव में अड्डा के आसपास जो आता है ना, हाँ। मैं बड़ी बेइज्जती महसूस करता हूँ गांव की। गलियाँ चिकड़ी भरी हुई हैं। पहले अगर हमारे को परमात्मा मौका देगा ना, पहला वो काम करें पहले दिन से। आप ये बताओ, आप भी हमारे लिए तैयार होके आए थे कि अभी जानते सार मीडिया वालों को मैं इतनी बातें कहूंगा? नहीं, मैं प्रवक्ता हूँ। मैंने अच्छा, प्रवक्ता। हाँ, इस इलेक्शन का प्रवक्ता हूँ मैं। क्या बात है भाई, ताड़ी बजाओ। देखो प्रवक्ता आपका कितना मजबूत है, जिसने अपनी बात बड़े बढ़िया तरीके से मीडिया के माध्यम से और जनता तक पहुंचाने का काम किया है। तो सर, मैं अब उस चेहरे को ले लूं या अभी कोई बाकी है? अगर किसी से हमारी वो है ना मुकाबला, थोड़ी बहुत मनमुटाव है। नहीं मुकाबला है तो हमारे साथ है जिसका भी है। और सारे ऐसे ठोक के बात कैसे कर रहे हो कि अगर कोई कैंडिडेट का मुकाबला है तो सिर्फ डॉक्टर शिषपाल के और आप लोगों के साथ है? 1500 वोट घर से लेकर चल रहे हैं। क्या बात है। एक बात है, प्रवक्ता हो तो ऐसा, जितने बढ़िया तरीके से आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कमाल की स्टेटमेंट। 1500 वोट परिवार के लेकर चल रहे हैं, कैसे नहीं मुकाबला होगा? और छत्तीसगढ़ में हमारा प्यार प्रेम है। फिर ये डॉक्टर शिषपाल तो बने नहीं बैठे। क्या बने बैठे हैं? बनाएंगे। कमाल कर दिया। मैं ताड़ी बजा दो। देखो कितनी मजबूती की बात कर रहे हैं। बढ़ाने के लिए तो काम है ये। तो सर नंबरदार जी, अब मुझे इजाजत है क्यों नहीं? धन्यवाद। दूसरे चेहरे पे जाने की। हाँ, क्यों नहीं? तो कोई कमी रह गई हो तो बताओ, ताकि कल को क्या बात है। देखो भाई कितनी बड़ी बातें निकल के आ रही है। मुझे भी ऐसी महफिल में बात करने का बहुत बढ़िया एक मजा आ रहा है। और मैं जाता हूं अभी भाई के साथ। आपने जो बात की है, मैं आपके पिताजी को 40 साल से जानता हूँ। मेरा प्यार प्रेम है उनसे। तो आप तो ऐसा दावा कर रहे हो मैं भी आप लोगों का ही भाई। क्यों नहीं हो? क्या नहीं? क्या बात है, क्या बात है भाई। बहुत खुशी की बात है। यही प्रेम प्यार की बातें होती हैं। और दिवाली